अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रेडियल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस वाज गिवन बाय डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड एन इंग्लिश केमिस्ट लॉरी इन 1923। यानी 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने यह कंसेप्ट दिया। आपके पास जो ब्रॉन्स्टेड है वो डेनमार्क का रहने वाला था, यानी इसका जो ताल्लुक था वो डेनमार्क से था। ठीक है, इस तरीके से लॉरी का जो ताल्लुक था वो कौन सी मुल्क से था? इंग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्स्टेड अपने मुल्क में बैठकर इसने एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट दिया, और साथ ही लॉरी ने भी अपने मुल्क में बैठकर एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल एसिड और बेस के बारे में थ्योरी पेश किया या कंसेप्ट दिया, बताया उनके बारे में। और दोनों का जो कंसेप्ट था या दोनों का जो थ्योरी था वो बिल्कुल सेम था। सेम होने के नतीजे में इस थ्योरी को क्या नाम दिया? ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये दो साइंटिस्ट है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। पेपर में आप इंट्रोडक्शन को फॉर एग्जांपल वहां पे ना लिखिए क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं हो। ये फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है ताकि एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आपको उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पता भी ना हो, वो अगर एमसीक्यूज में पूछे वो सन भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से वो साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मुल्क से रिलेटेड था, इसका ताल्लुक कहां से था, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट क्या था एसिड और बेस के बारे में दोनों का? एसिड के बारे में यह कंसेप्ट था, द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। हर वो सब्सटेंस या हर वो स्पीशी या हर वो कंपाउंड जो प्रोटॉन को डोनेट करे, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे स्पीशी या ऐसे कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो? एसिड। हाँ, स्टूडेंट के जहन में यहां पे क्वेश्चन होता है कि सर आपने यहां पे लिखा है डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन तो डोनेट नहीं हो सकता है। इसका क्या रीजन है? क्योंकि प्रोटॉन कहां पर होता है? एटम के न्यूक्लियस में, तो वो तो डोनेट नहीं हो सकते। इसका क्या रीजन है? तो इसका ये रीजन है कि आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो एटम है आपके पास, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1। और ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? लूज हो गया। लूज होने के नतीजे में इसके पास क्या बचा? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने पार्टिकल थे? तो फॉर एग्जांपल पार्टिकल कितने थे? एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। तो इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया, बचा क्या? सिर्फ प्रोटॉन। तो इसलिए मैं H प्लस आयन जो आपके पास है, यानी H प्लस आयन को मैं क्या कह सकता हूं? H प्लस आयन को आप क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट उसने दिया था। H प्लस आयन को क्या कह सकते हो? प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है, ये जो H प्लस आयन है, इस H प्लस आयन को उसने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन क्यों नाम दिया? इसका क्या वजह है? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है। वो पार्टिकल कौन सा है? वो प्रोटॉन है। बाकी पार्टिकल है नहीं, एक ही प्रोटॉन है। एक ही प्रोटॉन होने की वजह से इसको क्या नाम दिया? H प्लस आयन को प्रोटॉन। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल मूव करते हैं। आपके पास जो एसिड का डिफिनेशन है, द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड। हर वो सब्सटेंस या हर वो स्पीशी या हर वो कंपाउंड जो प्रोटॉन को डोनेट करे। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H प्लस आयन को डोनेट करे, उसको आप क्या कह सकते हो? एसिड। बेस का डिफिनेशन क्या है? बेस का बिल्कुल सेम ही है, द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट। वहां पे डोनेट है, यहां पे एक्सेप्ट है, ये फर्क है। एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। बेस का डिफिनेशन यही है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी स्पीशी या कोई भी कंपाउंड वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के नतीजे में आप उसको क्या कह सकते हो? उसी कंपाउंड को या उसी स्पीशी को या उसी सब्सटेंस को आप क्या कह सकते हो? आप उनको बेस कह सकते हो कि ये आपके पास बेस। अब आप अगर क्वेश्चन करें कि सर इसका कोई एग्जांपल बता दे, तो आपके पास सिंपल एग्जांपल है HCl प्लस H2O। HCl और वाटर का जब हमने रिएक्शन किया, रिएक्शन होने के नतीजे में आपके पास हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोरीन रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है यहां से डोनेट हुआ। डोनेट होने के नतीजे में इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं एसिड कह सकता हूं। क्यों?
क्योंकि ये जो सब्सटेंस है, ये जो आपके पास है HCl एसिड, क्यों कह सकते हो? क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया, डोनेट होने के नतीजे में इसको आप क्या कह सकते हो? एसिड। और आपके पास जो वाटर है, वाटर ने इस हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के नतीजे में इसको क्या कह सकते हो? सिंपल बेस। ठीक है, ये आपके पास दूसरा एग्जांपल है। यहां से भी प्रोटॉन डोनेट हुआ, डोनेट होने के नतीजे में ये एसिड है, और वाटर ने उसी हाइड्रोजन यानी H+ आयन यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के नतीजे में ये आपके पास क्या है? बेस। और यहां पे आप हाइड्रोजन को चेक भी कर सकते हो, यहां पे नहीं है ये हाइड्रोजन, इसने एक्सेप्ट किया और इसने डोनेट किया, डोनेट होने की वजह से आप इसको क्या कह सकते हो? एसिड। और वाटर ने इसको एक्सेप्ट किया, आप क्या कह सकते हो? बेस। फॉर एग्जांपल आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि सर आपके पास जो एसिड है, आपके पास जो एसिड है और जो बेस है, एसिड को आप सिंपल सर प्रोटॉन डोनर, और बेस को आप क्या कह सकते हो? प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड को प्रोटॉन डोनर, यानी एसिड को आप क्या कह सकते हो? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन को दे सकते हैं। बेस को क्या कह सकते हो? प्रोटॉन एक्सेप्टर, और वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास दूसरा जो कंसेप्ट है वो है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड क्या है आपके पास? व्हेन बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन इट बिकम कंजुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। डिफिनेशन के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल डिफिनेशन को फोकस करना है, यहां से आपको समझ में आएगा, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या कह रहे? व्हेन बेस, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट होने के नतीजे में वो जो बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के नतीजे में ये जो आपके पास बेस है ये कन्वर्ट हुआ किसमें? कंजुगेट एसिड में। उसी बेस का ये कंजुगेट एसिड है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेस है, इस बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने के नतीजे में ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास कंजुगेट एसिड। ये यहां पे मैंने लिखा भी है, ये आपके पास कंजुगेट एसिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट होने के नतीजे में यानी बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और वो जो बेस है वो कन्वर्ट हुआ, वो ट्रांसफर हुआ कंजुगेट एसिड में। ठीक है, ये आपके पास सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब आपके पास जो कंजुगेट बेस है वो क्या है? व्हेन बेस डोनेट प्रोटॉन इट बिकम कंजुगेट बेस ऑफ दैट एसिड। जब बेस जो आपके पास है, व्हेन बेस डोनेट प्रोटॉन, तो यहां पे आपने बेस नहीं लिखना है बल्कि ये एसिड है। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है? ये एसिड। When acid donate proton, it become conjugate base of that acid. जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करे, जब कोई एसिड प्रोटॉन को डोनेट करे, तो वो जो एसिड है वो कन्वर्ट हुआ, वो ट्रांसफर हुआ किसमें? कंजुगेट बेस में। और ये जो कंजुगेट बेस है किसका है? उसी एसिड का कंजुगेट बेस। उम्मीद है कंजुगेट एसिड और बेस का जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आया होगा। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, ये आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। या इसके अलावा आप कंजुगेट एसिड उसी कंपाउंड या उसी सब्सटेंस या उसी आयन को आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल आयन, सब्सटेंस नहीं बल्कि आयन, क्योंकि यहां पे आयन बनता है, यानी प्रोडक्ट की साइड पर जो पॉजिटिव आयन है उसका आप कंजुगेट एसिड है आपके पास। प्रोडक्ट की साइड पर जो नेगेटिव आयन है उसको आप क्या कह सकते हो? कंजुगेट बेस। ये सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्रोडक्ट की साइड पर जो पॉजिटिव आयन है उसको कंजुगेट एसिड, प्रोडक्ट की साइड पर जो नेगेटिव आयन है उसको कंजुगेट बेस। ये आपके पास ये पॉजिटिव है जिसकी वजह से कंजुगेट एसिड, वो नेगेटिव है कंजुगेट बेस। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास जो
तीसरा जो कंसेप्ट है यानी एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं? दो सब्सटेंस या स्पीशी which act as acid as well as base is called amphoteric substance। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्पीशी जिनका जो बिहेवियर है वो एसिड की तरह भी है और साथ ही बेस की तरह भी है, यानी वो दो तरह का बिहेवियर शो करते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो दो तरह का है। वो एसिड की तरह अपने आप को बिहेव कर सकते हैं, एसिड की तरह भी अपने आप को बिहेव कर सकते हैं, और बेस की तरह भी। यानी वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये एसिड है या बेस। उसको आपने क्या नाम देना है? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। वो एसिड भी नहीं है, वो बेस भी नहीं, बल्कि वो एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है? उसके अंदर एसिड के प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं और बेस के प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके पास आपके जो एग्जांपल है, आपके पास सिंपल एग्जांपल है, ये दो आपके पास एग्जांपल है, वाटर के एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, आपके पास वाटर है और HCl है। रिएक्शन होने के बाद ये आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की साइड पर हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोरीन बना। यहां पे वाटर आपके पास बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इस वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। इस वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट होने के नतीजे में इसको मैंने क्या नाम दिया? बेस। NH3 प्लस H2O, इसका जब मैंने रिएक्शन किया तो यहां पे वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वाटर ने प्रोटॉन को डोनेट किया और इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। इसने प्रोटॉन को कैसे एक्सेप्ट किया? वहां पे ये रहा NH4 प्लस आए, हाइड्रोजन का एक एटम यहां से रिलीज हुआ, कहां पे? NH3 में, तो NH4 बना। यानी ये जो NH3 है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट होने की वजह से बेस, और वाटर ने यहां पे प्रोटॉन को डोनेट किया। इसको मैं क्या कह सकता हूं? एसिड। यहां पे वाटर एक्ट कर रहा था, यहां पे वाटर का जो बिहेवियर था वो एज अ बेस था, और यहां पे वाटर का जो बिहेवियर है वो एज अ एसिड। यानी वाटर को आप एसिड या बेस नहीं कह सकते हो, बल्कि वाटर जो आपके पास है वो है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इसके अलावा मैं सिंपल एक एग्जांपल के बारे में बता देता हूं। आपके पास जो बायो में एक टॉपिक्स है एम्फीबियन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है वहां पे या एक ग्रुप है एम्फीबियन, यानी ऐसे जानदार जो ड्राई लैंड पर भी रह सकते हैं और साथ ही वो फॉर एग्जांपल समंदर में भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और खुश्क जमीन पर भी रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल जो है या ऐसे जानदार जो है उसको हमने कहां पे रखा है? एम्फीबियन ग्रुप जो आपके पास है वहां पे हमने रखा है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो बिहेवियर है वो दो तरह का है। वो पानी में भी रह सकता है और वो वाटर फॉर एग्जांपल वो पानी में भी रह सकता है और साथ ही वो ड्राई लैंड में भी रह सकता है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे जो एलिमेंट है उसके लिए हमने अलग एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को क्या नाम दिया? एम्फीबियन। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस का ये जो आपके पास फॉर एग्जांपल इसका जो नाम है ये भी वहां से आ रहा है, वो एम्फीबियन है और ये आपके पास क्या? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, इसे आप फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके जो लिमिटेशन है यानी इसके जो लिमिट है या लिमिटेशन जो है उसको भी यहां पर हमने डिस्कस करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी के लिमिटेशन नंबर 1 जो आपके पास लिमिट है, दिस कंसेप्ट इज लिमिटेड टू सॉल्वेंट इन विच ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस। ऐसे सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है उसके ऊपर आप ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपके पास क्या है? दिस कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल in non-protonic solvent like C6H6 या CCl4। यानी आपके पास वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो कि नॉन प्रोटोनिक है। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, ये नॉन प्रोटोनिक, और आपके पास CCl4। ठीक है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके पास। ये जो कंपाउंड है, इसके अलावा और बहुत सारे कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन प्रोटोनिक है, तो उसके ऊपर भी आप इसका जो लिमिट है उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी इसका जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते इसके ऊपर।
तीसरा आपके पास क्या है, दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ CO2SO3NO2 CO2SO3NO2। ये जो कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड के ऊपर फॉर एग्जांपल इसका जो बिहेवियर है वो एसिडिक बिहेवियर है, लेकिन इस कंसेप्ट के मुताबिक आप इसका बिहेवियर जो है वो आप नहीं बता सकते हो कि ये एसिडिक बिहेवियर है या बेसिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन है, फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटॉन है नहीं, H+ आयन है नहीं, तो आप इसको भी इसका बिहेवियर नहीं बता सकते हो कि ये एसिड है या बेस। दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन बेसिक बिहेवियर ऑफ CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपके पास ये जो कंसेप्ट है आप इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट है वो इस चीज को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। इसका जो बिहेवियर है वो बेसिक बिहेवियर है, लेकिन आपके पास जो कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक ये आपको नहीं बता सकते कि ये बेसिक बिहेवियर रखते हैं। ये जो कंपाउंड है ये आपके पास ब्रॉन्स्टेड लॉरी के जो लिमिटेशन है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।